गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो ब्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में अभी मैं जस्ट चाय बना रही हूँ बच्चों के लिए। बच्चों को उठाना है, मुझे आज बहुत लेट हो गया। और क्योंकि एक्चुअली हस्बैंड भी नहीं है और मेरे फ़ोन का अलार्म भी नहीं बजा। और साथ में क्या हुआ कि बच्चे ना लेट हो गए। सॉरी, रात में सोने में काफ़ी लेट हो गए। बच्चे सो गए थे जल्दी, लेकिन मैं काफ़ी लेट हो गई। तो इस वजह से क्या है कि उठने में लेट हुई हूँ। बाकी अभी ब्रेकफास्ट बनाएंगे और बच्चों के लिए चाय मैंने रख दी है उबलने। और अभी मैं ब्रेड्स को वो टोस्ट बनाऊंगी ब्रेड्स का। बच्चों को नाश्ता दूंगी और बच्चों के लिए को फिर स्कूल के लिए रेडी करना है। और आज मौसम काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली कई दिनों के बाद सूर्यदेव आए हैं और धूप निकली है, तो मौसम में थोड़ी सी एनर्जी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम में। मौसम को देख के तो आज कपड़े धोने हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और काफ़ी दिनों से लड्डू की तबीयत ख़राब है, तो वॉमिटिंग वगैरह से उसके कपड़े वगैरह बहुत गंदे हो गए थे, तो वो भी आज वॉश करने हैं। तो मेरा मन नहीं था कपड़े धोने का, लेकिन मौसम को देख के इतनी एनर्जी आई है ना कि बस अब तो कर ही लूँ। तो मैं कपड़े धोंगी आज और काफ़ी सारे काम हैं, बाकी मेड कर लेगी। और मैं किचन वगैरह साफ़ करके और बच्चों का टिफ़िन बाद में भेजूँगी आज थोड़ा लेट, क्योंकि लंच भी बनाना है। तो लंच के अंदर ही भेजूँगी। बच्चों का लंच भी जाएगा, साथ में हम लोगों के लिए लंच भी बनेगा। तो हस्बैंड मेरे चंडीगढ़ गए हुए हैं, वो है नहीं। कल मॉर्निंग में चले गए थे वो, तो उसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि लड्डू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस टाइम में फ़ीवर आया हुआ था बहुत तेज़ उसको, इस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं किया और मेरा मन भी नहीं हुआ। सो कंटिन्यू रहिएगा, आगे सारे दिन का व्लॉग मैं शेयर करूँगी आपसे। तो चलते हैं, अभी बच्चों को उठाते हैं। बच्चों को उठाने से पहले उनका ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, वरना मेरा बेटा उठ जाएगा। लड्डू उठ गया तो उसके बाद काम नहीं करने देगा वो मुझे। उसका फिर चाहिए कि मम्मा मुझे ले, तो इसलिए सो टिल देन कंटिन्यू। तो यहाँ मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी कर दिया है और मैंने बच्चों को देने जा रही थी, उठाने जा रही थी साथ में। और ये देखिए मेरे घर की जो हालत है वो कैसी हो गई है। तो बच्चे जस्ट अभी स्कूल गए हैं, बच्चों को भेज दिया है मैंने। और ये हमारा डेली का रूटीन रहता है, मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद यही कुछ हालत होती है और मैं लग जाती हूँ फिर समेटने में। पहले तो क्योंकि मेड के आने से पहले, यानी सुनीता के आने से पहले पहले मुझे ये सारा कंप्लीट करना होता है। बेड वगैरह बिस्तर वगैरह साफ़ करने होते हैं, झाड़ने होते हैं और कपड़े वगैरह बिखरे हुए होते हैं, उनको सबको समेटना होता है, क्योंकि फिर वो बीच में बार बार डिस्टर्ब होती है, तो फिर मैं उसको परेशान नहीं करती हूँ। तो मैं मेरा जो पहले का काम रहता है करने वाला, मैं वो पहले कर लेती हूँ। एंड मैंने एक तरफ मशीन भी लगा दी थी, कपड़े धुल रहे थे। और क्योंकि धूप खिली खिली थी तो काम करने में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, अच्छा लग रहा था, एक एनर्जेटिक सा फील हो रहा था। और कहते हैं ना, विटामिन डी की कमी नहीं हो रही थी, विटामिन डी फुल ऑफ मिल रहा था। सो बहुत अच्छा लग रहा था। और फटाफट मैंने यहाँ पर मेरे कमरे की जो है सफाई कर ली थी और पूरा, मतलब जितने भी बच्चों के कपड़े थे एक्स्ट्रा जो हमने निकाले हुए थे, वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर समेट ली। मेरे बेटे को भी मैंने सेरेलैक वगैरह खिला के मैंने सुला दिया था, फीड वगैरह करवा के। तो वो इस टाइम में डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वरना वो बहुत ज़्यादा तंग करता। तो मैंने वो सारी उसको भी सुला दिया और सारे काम फटाफट से कर लिए। ये देखिए लाइट आ चुकी थी, उससे पहले लाइट चली गई थी, तो लाइट भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे। पता नहीं, थोड़ी थोड़ी देर पे कट लग रही थी लाइट की। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई मुझे आज। यहाँ वेट के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो मैंने सोचा जितना काम कर सकती हूँ मैं कर लूँ सुनीता के आने तक और लाइट के आने तक। तो बीच बीच में मैं अपना काम भी कर रही थी और साथ में लाइट का वेट भी कर रही थी। तो यहाँ मैंने मेरे रूम की सफाई प्रॉपरली कर ली, फिर मैं चली गई मेरे बच्चों के रूम में। और वहाँ इतना ज़्यादा इन्होंने, देखो कितना ज़्यादा बिखेरा हुआ है, मतलब सारे पूरे कमरे को इधर उधर सारा बिखेर के फैलाया हुआ है। और मैंने यूनिफॉर्म वगैरह सारे स्कूल के धोए थे और वो सब एक जगह इकट्ठा करके छोड़ दिया इन्होंने। क्या करें, हम छोटे बच्चे कुछ बोल भी नहीं सकते, सुबह से लेकर शाम तक वो स्कूल में रहते हैं और फिर शाम को जब आते हैं तो थक जाते हैं, थोड़ा सा खेलते कूदते हैं, फिर पढ़ाई वगैरह भी करनी होती है उनको।
तो ज़्यादा कुछ मैं कह भी नहीं सकती, तो मैं सुबह सुबह खुद ही लग जाती हूँ सारा कुछ करने में, ताकि वो जब आए तो वो रिलैक्स रहें और पढ़ने में कंसंट्रेट करें, है ना। तो मैंने यहाँ देखिए बीच बीच में लाइट भी जा आ रही थी, तो मेरा कैमरा जो है उसका भी लाइट वगैरह वो हो रहा था, ब्लर ब्लर कर रहा था, यानी कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, बार बार में जगबुक कर रहा था। तो लाइट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने फटाफट इस कमरे की भी सफाई की, और यहाँ देखिए ब्लैंकेट के अंदर मेरा बेटा सोया हुआ है। तो मैंने बड़ी ही सावधानी के साथ सारा काम किया, यानी शोर ना हो, इतना ज़्यादा केयरफुल होके किया। और सारा काम हो चुका था ऑलमोस्ट, यहाँ पर मैंने कर लिया था, बच्चों का पूरा रूम साफ़ कर दिया था मैंने। उसके बाद मैंने लंच की प्रिपरेशन भी करी, और बाहर साथ के साथ जो एक्स्ट्रा मतलब चीज़ें बच्चों ने बिखेरी हुई थी, मतलब उनके अवार्ड्स वगैरह इधर उधर फैला के छोड़ देते हैं, वो सब मैंने कलेक्ट किया। और यहाँ पर काम मेरे इस कमरे का भी काम कंप्लीट हो चुका था, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इस टाइम में, ऐसे सफोकेशन सा हो रहा था कि पानी पी लूँ मैं। देखिए फिर से लाइट चली गई थी यहाँ, तो मैं गई फटाफट, मैंने यहाँ पर सारा काम ख़त्म किया, और मैं गई फटाफट दौड़ के पानी लेने के लिए, और पानी लेके आई, अपना पी रही हूँ पानी। काफ़ी तेज़ प्यास लग गई थी, काफ़ी देर से मैं खड़ी थी, और ऐसे हो रहा था कि फटाफट पानी पी लूँ। तो ये मेरा बड़ा गिलास है, मेरा फेवरेट गिलास है, मेरा और मेरे हस्बैंड का। मैं और मेरे हस्बैंड सेम ग्लासेस में पानी पीते हैं। 2 ग्लासेस ही हैं घर में, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का। हम 2 ही जने इस बड़े ग्लास में पानी पीते हैं। इसमें एक टाइम में 2 ग्लासेस पानी आते हैं, यानी 500 ml इसमें आता है, आधा किलो पानी है इसमें आता है। तो हम लोग इसी को प्रेफर करते हैं कि एक बार में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पानी चला जाता है। तो मैं मोस्टली बैठ के पीती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि हाँ चलते फिरते पी लेती हूँ। सारे दिन में कम से कम इस ग्लास से हम लोग 6 बार पानी पी लेते हैं। पानी की क्वांटिटी बॉडी में विंटर के टाइम में ज़्यादा चाहिए होता है, और समर्स में तो वैसे भी हम बहुत ज़्यादा पी ही लेते हैं। तो गर्मियों में क्या होता है कि वैसे हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो हम लोग पीते हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर प्यास नहीं लगती, पानी को देख के ठंड लगती है। तो इससे क्या होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी की वजह से आपको डिहाइड्रेशन होगा। तो इससे आपकी स्किन जो है वो काफ़ी फटनी शुरू हो जाएगी, ड्राई होती है स्किन, चाहे ऑयली हो चाहे ड्राई स्किन हो और चाहे नॉर्मल स्किन हो। लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से ये सभी रूखी होनी शुरू हो जाती है, एंड उससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी, आपकी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी। उसके अलावा आपके स्किन फटने शुरू होगी, लिप फटने शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ना काफ़ी चीज़ों में हमें पानी, क्योंकि 70% हमें बॉडी का पानी देना होता है, तो ये सारी ज़रूरी है। सर्दियों में भी पानी पिया कीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन होता रहता है बॉडी में, क्योंकि हम सर्दियों में गर्म चीज़ें खाते हैं, ऑयली चीज़ें खाते हैं, और पानी की क्वांटिटी कम होती है बॉडी में, तो वो डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और देखिएगा सर्दियों के अंदर ज़्यादातर गैस, एसिडिटी, हेडेक्स, फीवर, ये सारी चीज़ें होती ही होंगी, क्योंकि आपकी बॉडी में पानी ज़रूर दिया कीजिए। पीने के बाद मैं चली गई थी हॉल की सफाई करने, और हॉल में सोफ़ा था 2 सीटर, उसको क्लीन किया। लॉबी में जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको साइड की, डस्टिंग वगैरह कर ली, और फटाफट यहाँ का काम से फिनिश कर लिया था मैंने। और बीच में लाइट भी आ चुकी थी, तो बार बार मैं ड्रॉर की तरफ भी जा रही थी कि मशीन के ड्रॉर कंप्लीट हो रहे हैं तो वो निकाल दूँ मैं, या फिर जो एक्स्ट्रा करने वाले हैं, धोने वाले हैं, उनको मैं उन कपड़ों को डाल दूँ। तो मतलब बीच बीच में मैं काम भी कर रही थी, तो सुबह सुबह ना इस तरह घर पूरा बिखर तो यहाँ मैंने फटाफट टेबल की सफाई कर ली थी, और साथ ही मेरे बच्चे का आवाज़ भी आ रहा था, वो उठ चुका था, तो ये रो रहा था क्योंकि मैंने शोर कर दिया था, और साथ ही लाइट चली गई थी। तो यहाँ मैं ले आई थी आप सभी से मिलवाने के लिए। तो यहाँ मैंने इसको हाय बाय हेलो करना, ये सारी चीज़ें सिखाई है, जय करना सिखाया है, तो जयकारा लगाना सिखाया है। तो ये धीरे धीरे सब चीज़ करता है, 1 साल का हो रहा है ना। तो यहाँ मैं चली गई थी किचन के अंदर, और फटाफट मैंने अपने लिए चाय गर्म की, और बेटे को मैंने फीड वगैरह करवा दिया, तो वो खेल रहा था। साथ ही मैंने कहा फटाफट अभी सुनीता आने वाली है, तो मैं किचन की सफाई वगैरह कर लूँ, क्योंकि मेरा बाकी कमरों का काम हो चुका था, हॉल का भी मैंने कर लिया था, तो किचन रह गया था।
तो इसलिए मैं लास्ट में किचन में आई, ताकि अगर सुनीता बीच में आ भी जाती है तो तब तक वो झाड़ू लगाएगी और मैं इधर सफाई कर दूंगी, तो दोनों डिस्टर्ब नहीं करेंगे एक दूसरे को और सारा काम फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने गैस स्टोव की सफाई करनी शुरू कर दी थी, जो कि काफ़ी गंदा हो जाता है क्योंकि चाय वगैरह गिर जाता है या दूध वगैरह गिर जाता है, दाल वगैरह गिर जाती है कितनी बार, तो वो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो मैं डेली बेसिस पे इसको क्लीन करती हूँ, काफ़ी हाइजीन रखती हूँ, क्योंकि इस पर हम खाना बनाते हैं, वही हमारी बॉडी के अंदर भी जाना होता है। मतलब वो सारी चीज़ें मैं साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। डेली मैं इतना किचन का तो करती ही करती हूँ। कुछ लोग वीकली करते हैं या 2-3 दिनों में करते हैं, बट मैं ये सारी चीज़ें डेली करती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने लिए चाय छान ली थी और मुझे तेज़ गर्म चाय नहीं पीती हूँ मैं, तो मैं थोड़ा ठंडा करके पीती हूँ। तो मैंने उसको साइड में रखा और मैंने गैस स्टोव की सफाई करनी शुरू कर दी। मैंने कहा एक काम कर लेती हूँ तब तक। फिर उसके बाद बीच बीच में लाइट भी जा रही थी, देख रहे हो आपके बीच बीच में लाइट भी जा रही है। तो मैंने यहाँ गैस स्टोव कर लिया। उसके बाद मैंने स्लिप की सफाई कर दी थी और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसकी सफाई करी, क्योंकि यहाँ पर खाना वगैरह रखती हूँ तो गंदगी नहीं होनी चाहिए, नीट क्लीन होना चाहिए। और यहाँ गर्म पानी था, उसके साथ मैंने फटाफट, ये देखो लाइट चली गई, उसके साथ फटाफट किया मैंने और चाय भी पी रही थी। इतने में मेरा बेटा भी खेल रहा था, साथ ही सुनीता भी आ गई। तो मैंने सोचा चलो अभी गर्म है ज़्यादा, तो मैं फटाफट बर्तन वगैरह स्टैंड पे लगा देती हूँ, बर्तन खाली कर देती हूँ इसमें से। तो मैं फटाफट ये करने लगी और लाइट बीच बीच में आ रही थी जा रही थी। मैंने बच्चों के टिफ़िन अलग कर दिए थे, प्रेशर कुकर भी निकाल लिया था, ताकि मैं खाना वगैरह बनाऊँगी तो मुझे वो चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें करने में मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि बीच बीच में एक्चुअली क्या लगातार करते तो ठीक रहता है, लेकिन अगर बीच में छूट गया तो काम बीच में डिले हो जाता तो बहुत गुस्सा आता है। ये मेरे किचन की सफाई कर ली थी और साथ ही सुनीता झाड़ू वगैरह लगा रही थी। तो मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे। देखिए बहुत टाइम लगा था मुझे कपड़े वगैरह धोने में, तकरीबन 2-2:30 बज गए थे। तो सारे इतने ज़्यादा तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो मैं कपड़े वगैरह धो के आ चुकी हूँ, मैं फ्री हो चुकी हूँ और अब बच्चे आने वाले हैं। बच्चों का टाइम हो रहा है दोपहर का, तो घंटे में आ जाएंगे वो। आज लाइट ने इतना परेशान किया। अभी भी देखिए मेरे बैकग्राउंड में ना लाइट नहीं है। तो आज लाइट की वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मीन्स कि ना मैं हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद ना लाइट जा रही थी। तो आज मुझे कपड़े धोने में इतनी परेशानी हुई ना, बट फिर भी मैंने कर लिया, कंप्लीट हो चुका है। राइट नाउ आई एम फ्री और मैं नहा धो के बिल्कुल फ्री हो गई थी, रेडी हो गई थी। मैंने लंच भी कर लिया है। तो मैंने सोचा आज का जो व्लॉग है उसको वाइंड अप किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबके पास रेगुलर जाती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।